ओ जी, मैंने तो जितना वेस्ट देखा है दुनिया ने नहीं देखा। मैं तो बड़ा क्रिकेट खेल के आया हूँ। स्पीकर साहब, दुनिया के 92 के बाद बेशुमार ममालिक ने वर्ल्ड कप जीते, किसी ने अपने मुल्क का इतना सत्यानाश नहीं किया जो इस एक शख्स ने किया है। यहाँ खड़े होकर कहना कि जी साइफर साइफर, फिर उसके बाद साइफर के बाद कहना हो जी नहीं वो तो मैंने ख्वाब देखा था, फिर उसके बाद कहना जी ये तो अंदरूनी साजिश है, फिर बैरूनी साजिश है, फिर पहले अंपायर की उंगली, फिर उसके बाद 1 पेज, फिर 1 पेज के बाद न्यूट्रल, फिर कहना जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर कहना जी फिलहाल जनरल जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और आजकल कह रहे हैं कि जी वो तो मेरे कान में किसी ने सरगोशी की थी, मुझे तो याद ही नहीं किसने मुझे कह दिया और मैंने भी ये बात आगे कर दी। जो इनके तराने गाते थे, जो इनके गाने गाते थे, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। जो 20-20 साल इनके साथ इनके फैन क्लब का हिस्सा थे, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया मिस्टर यू टर्न का। दैट्स व्हाट आई कॉल हिम। पीटीआई जो है वो जलाओ घेराव की अलामत बन चुकी है, पीटीआई इंतशार की अलामत बन चुकी है, पीटीआई नफरत की अलामत बन चुकी है, पाकिस्तान में पीटीआई बदतहजीबी की अलामत बन चुकी है, पाकिस्तान में पीटीआई झूठ की अलामत बन चुकी है, पाकिस्तान में पीटीआई प्रोपेगेंडा की अलामत बन चुकी है और पोलराइजेशन की अलामत बन चुकी है। और ये सब कुछ ज़्यादा अरसे में नहीं हुआ। ये हमने देखा कि 3.5 साल हुकूमत में जब विराजमान थे तो उस वक्त रवैयों से चीज़ें साबित हुई और नज़र आईं। हमने रवैये देखे, हमने देखा कि एक वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो अपने आप को किसी बादशाह सलामत से कम ना समझता था। हमने देखा कि वो बादशाह सलामत बन के अपने ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में डाल के खुशी महसूस करता था। हमने देखा कि उसने चुन चुन के इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में और ज़बाबंदी के लिए अपने मुखालिफिन को जेलों के सलाखों के पीछे जिंदान में डाल दिया। ये तो हम सुना करते थे कि बड़े दौर में बादशाहों का रवैया रहा कि किसी ने अपने मुखालिफ को जेल में डाल दिया तख्त लेने के लिए, तो तख्त नशीनी का शौक़ जो है वो उनको नफ़रत की उस आग के अंदर भड़काता रहा कि वो नफ़रत जो है वो उन्होंने अपने वर्करों में, अपने कारकुनों के अंदर जो है वो नफ़रत की और फस्तायत की सियासत जो है उसको फ़रूग़ देने के लिए किरदार अदा किया। हम सब की रेड लाइन पाकिस्तान है डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब की रेड लाइन पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी की रेड लाइन पाकिस्तान है। और अगर कोई कहता है कि उसकी रेड लाइन उसकी पार्टी का लीडर है और पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाता है ये कहकर, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जो है भरपूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए, कोई गुंजाइश नहीं ऐसे किसी शख्स के लिए जो जीएचक्यू में जाके धावा बोले, हमलावर हो, जो जिना हाउस के अंदर जाके जलाओ घेराव करे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। हम वो ट्रेंड सेट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि स्पीकर साहब मैं तो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ जिस पार्टी की अजीम लीडर, अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें टॉलरेंस सिखाई, इंक्लूसिविटी सिखाई। ये जो नफ़रत की आग, ये जो नफ़रत के बीच पीटीआई बो कर गई है, इसके बहुत खौफनाक असरात हैं, इसके बहुत देरपा असरात हैं। इन्होंने सिर्फ वक्त हाजिर में ये तमाशा बर्पा करके मनफी सोच को जन्म नहीं दिया, इन्होंने वो रविश इख्तियार की है और नौजवानों को गुमराही के रास्ते में धकेला है। मैं समझती हूँ ये वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका अजाला नहीं हो सकता। एक वो सोच थी जिसने 3.5 साल एक नासूर की तरह, एक कैंसर की तरह हमें रोक के रखा, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। एक वो सोच थी जिसने 3.5 साल काबिज होके इस मुल्क में न सिर्फ नफरत की सियासत के बीज बोए, बल्कि उस सोच ने दुनिया भर में ये कहा, चिल्ला कर ये कहा, हर फोरम पे जाकर कहा कि जनाब पाकिस्तान तो एक करप्ट मुल्क है, यहां तो करप्शन उरूज पे है। तो स्पीकर साहब मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क का वजीर आजम खुद खड़ा होकर अपने ऐवान में दुनिया भर में हर फोरम पे जाकर कहे कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है और ये करप्ट मुल्क है। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कैसे आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? तो अगर ब्रेनलेस लोग, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अगर ब्रेनलेस लोग
वो लोग जिनका जहन जो है वो इतना कुंद जहन हो कि वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने के चैंपियंस बन जाएं, वो अपने अल्फाज से, अपने झूठ से, अपने प्रोपेगेंडा से अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाएं, ऐसे लोगों की तो दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हालिया दौरे में भारत के अंदर जाकर कहा कि कश्मीर में जुल्म जो कर रहा है वो बुचर ऑफ गुजरात कर रहा है। मोदी द बुचर ऑफ गुजरात। पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, कुलभूषण यादव का क्या काम है कि वो पाकिस्तान में आके इंसर्जेंसी करके जाए? ये बातें ललकारी गई, एक शेर की तरह धाड़ के आया बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो भी भारत में जाकर उनकी सरजमीन में खड़े होकर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। हमें तो दो प्रोपेगेंडा का सामना है डिप्टी स्पीकर साहब, हमें दो प्रोपेगेंडा का सामना है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल तो जो काम पीटीआई की क़यादत ने किया है प्रोपेगेंडा की मशीन बनकर, एक वो प्रोपेगेंडा है। दूसरा प्रोपेगेंडा जो भारत करता है पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम दहशतगर्दी से मुतासर रहे हैं, हमारे लोगों ने अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां दी हैं। हमने रुपये की सूरत में, इकोनॉमी की सूरत में और जानी माली तौर पे हर लेवल पे हमारा नुकसान हुआ है, हमने कुर्बानियां दी हैं। उसके बावजूद दुनिया भर में जाके भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है। उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया भर के हर फोरम में जाकर दिया है। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं मुहिब्बे वतनी, इसे कहते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत, इसे कहते हैं अपने मुल्क के लिए जज्बा, और इसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म। बहुत वेस्ट की डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल्स यहाँ पे ललकार के दी जाती थी। ओ जी मैंने तो जितना वेस्ट देखा है दुनिया ने नहीं देखा, मैं तो बड़ा क्रिकेट खेल के आया हूँ। स्पीकर साहब, दुनिया के 92 के बाद बेशुमार ममालिक ने वर्ल्ड कप जीते, किसी ने अपने मुल्क का इतना सत्यानाश नहीं किया जो इस एक शख्स ने किया है। बड़े मुल्कों ने वर्ल्ड कप जीते, बड़े मुल्कों के कप्तान आए, किसी ने अपने मुल्क को इतना नहीं सताया, नहीं रुलाया जो इन्होंने रुलाया। कर्जों के बोझ तले दबा के 24,000 अरब का कर्जा जो है वो 55,000 अरब पे करने वाले कहते थे कि हम IMF के कचकोल को तोड़ देंगे। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 5-6 सालों में जो हेट पॉलिटिक्स हुई है,